हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को यूजी सेमेस्टर 3 2023-27 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी का क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं और साथ ही आप लोग को आंसर भी बताने वाले हैं डिटेल के साथ। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है होगा 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट होगा 15 मार्क्स के। 2 क्वेश्चन जो आप लोग जानते हैं 6 क्वेश्चन आता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन वही देखने को मिलेंगे और आप लोग को बहुत सारे डिटेल देने वाले हैं। आप लोग एग्ज़ाम डेट आ गया होगा वो भी देख लिए होंगे। 15 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम डेट शुरू हो गया है। तो चलिए आप लोग को देखिए यूजी सेमेस्टर 3 का मेजर 4 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। चलिए आपको अब कराते हैं क्वेश्चन पेपर। देखिए पहले दिया था 15 मार्क्स के 6 क्वेश्चन जिसमें आप लोग को 4 करना होता है। हिंदी कहानी का उद्गम और विकास पर प्रकाश डालना, यानी हिंदी का उद्गम कैसे हुआ, कैसे शुरुआत और कैसे विकास हुआ, इन सब पर प्रकाश डालें, इन सब पर आप लोग को लिखना है। और दूसरा प्रश्न है हिंदी उपन्यास, यानी जो उपन्यास होता है उसका उद्धार कैसे हुआ और विकास, उद्गम शायद यह भी है। और स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता पूर्व है और स्वतंत्रता उत्तर, यानी स्वतंत्रता उत्तर मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता के बाद, पर प्रकाश डालना है। और ग नंबर क्वेश्चन है कमलेश्वर के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उनके साहित्यिक साधना का उल्लेख कीजिए। ये ग नंबर क्वेश्चन हो गया। घ नंबर क्वेश्चन क्या है, अमृतलाल नागर कृत मानस का हंस उपन्यास की समीक्षा कीजिए। और यहाँ च नंबर है। अब च नंबर क्वेश्चन देखिए, उन्होंने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र वर्णन करना होगा, यही है, चरित्र वर्णन पर प्रकाश डालें। देखिए अब तीनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें क्या पूछा गया है आप देखिएगा। जब हम 2022-26 का क्वेश्चन भी कराएं हम, मेरा यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और सबसे ओल्डेस्ट वीडियो देखिएगा, वो 2022-26 का क्वेश्चन हिंदी का ही है। वह जब क्वेश्चन कराए थे उसमें भी कैसा क्वेश्चन आ रहा था, सिमिलर। जब कोई एक कहानी उपन्यास दे दिया है उसका क्या कर रहा है, कैरेक्टर का विषय में पूछ रहा है। यहाँ देखिए कमलेश्वर के विषय में पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है किसका, लहना सिंह का चरित्र वर्णन कीजिए। ये सब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आप लोग को क्वेश्चन करा देंगे तो आप लोग बना नहीं पाएंगे। कैसे बना पाएंगे, तो अगर आप लोगों को क्या करा दें, सभी जितने भी आप लोग के 7 कहानी है, 5 कहानी है और 2 उपन्यास है, अगर सबका समरी करा दें, सभी क्वेश्चन आंसर का, यानी सभी क्वेश्चन पेपर नहीं कर सकते हैं, सभी जितने भी आप लोग का दिया है कि ये पढ़ना है सिलेबस का, उसका अगर सभी जो भी चैप्टर दिया है उसका क्या करना है, समरी बता दें आप लोग को। समरी लगभग 200 शब्दों में रखेंगे, 200 शब्दों में सभी चैप्टर का समरी, उसी का अगर आप लोग को बता दिए तो आप लोग आसानी से सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, सभी कैरेक्टर को जान जाएंगे बढ़िया से। तो आप लोग बताइएगा क्या करें। अगर आप लोग कमेंट बड़ी संख्या में आए तो आप लोग का फिक्स है कि समरी सभी चैप्टर का प्रोवाइड कर दें। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए उसमें भी पूछा गया, देखिए निर्मल वर्मा कृत परिंदे कहानी की विवेचना कीजिए। आप कैसे विवेचना कर सकते हैं जब कहानी आपको पता नहीं होगा। अब 5 मार्क्स के हो गया, 15 मार्क्स का हो गया और 5 मार्क्स का देखिए। 5 मार्क्स में पूछा है निर्देशानुसार इनमें से किसी 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो आप लोग जानते हैं 5 मार्क्स में पूछा जाता है 2 क्वेश्चन। कोसी का घटावर कहानी का सारांश लिखें। आप जानबीन करते हैं कोसी का घटावर क्या है, क्या बताया गया, तो कैसे लिख पाएंगे, तो इसके लिए आपको समरी पढ़ना होगा। समरी देखिए आप लोग को बड़ी संख्या में कमेंट कीजिएगा तो फिक्स है आप लोग को बता देंगे। ख नंबर क्वेश्चन है हीराबाई का चित्रण संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कीजिए। कैसे बता पाइएगा, तो ये सब आप लोग को बता देते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो फिक्स है समरी का क्वेश्चन पे, यानी पूरा सेट लेकर आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पेपर करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन 3 नंबर में है, निम्नलिखित सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यथाउचित अति संक्षिप्त उत्तर दें। यहाँ इसका आंसर आप लोग को बताना है। 1 मार्क्स का आप लोग का आंसर बता देते हैं। देखिए कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, तो कथा सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। आप लोग याद रखिए मुंशी प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं, भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर रचित उपन्यास क्या है, तो तमस है। क्या याद रखिए, तमस। क्या है, तमस। और इसके लेखक कौन है, तमस के लेखक हैं कमलेश्वर, याद रखिए। दिल्ली में एक मौत किनकी रचना है, तो दिल्ली में एक मौत की किनकी रचना है, ये भी इसका आंसर हो जाएगा क्या, कमलेश्वर हो जाएगा। आप लोग का कहानी में दिया है, देखिए ये पढ़ के देखिए, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, कमलेश्वर। आगे बढ़ते हैं, परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1960। याद रखिए कितना हो जाएगा, 1960। ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। दिल गीगार कहानी किस कहानी का पात्र है, तो दुनिया का अनमोल रत्न, जिसके लेखक कौन है, प्रेमचंद है। तो दिल गीगार किस कहानी के पात्र हैं, ये सब कैसे क्वेश्चन बता पाइएगा, तो ये इसके लिए आपको पढ़ना होगा समरी, यानी कहानी में क्या बताया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दुनिया के अनमोल रत्न। इसका लेखक हो जाएगा, दुनिया के अनमोल रत्न के लेखक कौन है, तो हो जाएगा
प्रेमचंद, याद रखिएगा। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन। 1-1 मार्क्स का भी अगर समरी पढ़ लीजिएगा ना, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा ना 5 मार्क्स के ना 15 मार्क्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बार जब आपको क्वेश्चन पेपर कराएंगे तो आप लोग को साथ में सिलेबस का भी इमेज या कह सकते हैं PDF प्रोवाइड कर देंगे। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें। चलिए आंसर देखते हैं, 15 मार्क्स का है। हिंदी जो कहानी है आधुनिक हिंदी साहित्य का एक अत्यंत लोकप्रिय प्रभावशाली विधा है। यानी लोकप्रिय कह सकते हैं, इंटरेस्टेड, और प्रभावशाली कह सकते हैं, बहुत इफेक्ट प्रभाव पड़ता है कह सकते हैं। कहानी का मूल उद्देश्य सीमित आकार में, यानी बहुत सीमित आकार में किसी घटना, अनुभव या जीवन सत्य को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना होता है। यानी कहानी कह सकते हैं, कहानी का क्या है डेफिनेशन है, कहानी क्या होता है, सीमित आकार में किसी घटना, अनुभव या जीवन के सत्य को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, तो कहानी हो जाएगा। हिंदी कहानी का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हिंदी कहानी की जड़ें प्राचीन भारतीय कथा साहित्य में मिलती है। तो पूछा जाए कि कहाँ मिलती है, तो प्राचीन भारतीय कथा साहित्य में। पंचतंत्र, उदाहरण दे के लिख सकते हैं, पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सारित सागर तथा जातक कथाएं में भारतीय कथा परंपरा के महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी हिंदी कहानी की जड़ें प्राचीन कहाँ मिलती है, तो पंचतंत्र में, हितोपदेश में, कथा सरित सागर में और जातक कथाएं में, इन सब में मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी का वास्तविक विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब क्या होता है, 4 भाग में बांट दीजिए। 4 भाग में बांट देंगे तो उत्तरार्ध हो जाएगा 1925 तक। क्या कह सकते हैं, 1925 तक क्या कह सकते हैं, उत्तरार्ध। अंग्रेजी शिक्षा, मुद्रण कला तथा पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव में हिंदी में नई साहित्यिक विधाओं का विकास हुआ। यानी उत्तरार्ध नहीं कह सकते। 1925 के दौर में अंग्रेजी शिक्षा, मुद्रण कला तथा पाश्चात्य साहित्य मतलब जो अंग्रेज सब जितने भी पश्चिम में होते हैं, उन सब पश्चिम में जैसे उनको कह सकते हैं पश्चिम साहित्य प्रभाव में हिंदी नई साहित्यिक विधाओं का विकास हुआ। आधुनिक हिंदी की पहली मौलिक कहानी के रूप में किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती 1900 को माना जाता है। यानी अगर पूछ लिया जाए आधुनिक हिंदी कहानी की पहली मौलिक कहानी कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा, इंदुमती। ये आप लोग का सिलेबस में दिया है। इंदुमती के लेखक आप लोग बताइएगा। तो गोस्वामी की इंदुमती, शायद इसका लेखक भी क्या हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। कंफर्म नहीं है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। जब समरी पढ़ाएंगे तो आपको ये अभी चैप्टर कराएंगे। इसके बाद हिंदी कहानी का क्रमिक विकास प्रारंभ हुआ। क्रमिक मतलब धीरे धीरे कह सकते हैं, जैसे अभी एक विकास हुआ तो इसी प्रकार 2, 3 ये क्या हो गया, ये क्रमिक हो गया। प्रारंभिक दौर में कहानियाँ उपदेशात्मक यानी उपदेश दिया करते थे, आदर्शवादी थे एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित थे। यानी प्रारंभिक कहानियाँ कैसे थे, उपदेश दिया, अच्छे उपदेश दिया करते थे। आदर्शवादी यानी किसी अच्छे कैरेक्टर के विषय में लिखा जाता था, और नैतिक मूल्य यानी ये सब काम करना चाहिए, इन्हीं सब पर आधारित थी। उसके बाद प्रेमचंद के आगमन के साथ हिंदी कहानी का स्वर्ण युग आरंभ हो गया। यानी आप लोग जानते हैं महान कवि, कितना बार आप लोग को थोड़ा रुक जाइएगा, वीडियो बंद कर लेते हैं थोड़ा। क्रिकेट का फ़ोन आ गया था कि क्रिकेट खेलने आएगा, हम बोले छोड़ दीजिए, आज नहीं जाएंगे। प्रेमचंद के आगमन के साथ हिंदी कहानी का स्वर्ण युग आरंभ हुआ। उन्होंने कहानी को यथार्थवादी आप लोग को बताया है। यथार्थवादी मतलब होता है जैसा है उसी प्रकार बताना, क्या हो गया, यथार्थवादी हो गया। तो अभी बताइए आप लोग, मीडिया यथार्थवादी है या नहीं है? तो यहाँ से अगला आंसर है, उनकी कहानियाँ किसानों यानी प्रेमचंद की कहानियाँ किसानों, मजदूरों, दलितों तथा समाज के उपेक्षित वर्गों यानी जिनको इग्नोर किया जाता है की समस्याओं को उजागर करते थे। यानी जब से प्रेमचंद हिंदी कहानी में आए तो उन्होंने किस पर ध्यान दिया, तो किसानों पर, मजदूरों पर, दलित पर, समाज के उपेक्षित वर्ग यानी जिन पर ध्यान नहीं जाता है, उन सब पर उन सब की समस्याओं को उजागर किया। जिसमें कह सकते हैं, जिसका प्रसिद्ध उदाहरण क्या कह सकते हैं, पुस की रात कह सकते हैं, ईदगाह कह सकते हैं, कफन कह सकते हैं, पंच परमेश्वर आदि उनके प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। प्रेमचंद ने कहानी को जीवन की वास्तविकताओं से जोड़ा है। यानी पहले जब लिखा जाते थे, पहले आप लोग को बताएं उपदेशात्मक होते थे, आदर्शवादी होते थे, नैतिक मूल्य होते थे। लेकिन जब से प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया है तो किस विषय को अब यानी कह सकते केंद्र बना लिया, तो
मजदूर को, किसान को, इन सबको, दलितों समाज को, इन सबको क्या बनाना चाहिए, केंद्र बनाना चाहिए और इसी के विषय से संबंधित लिखते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद उत्तर मतलब क्या आता है, जब भी उत्तर आ जाए किसी संख्या में जुड़ा हो यानी किसी शब्द में जुड़ा हो तो उत्तर मतलब होता है उसके बाद। प्रेमचंद के बाद कह सकते हैं काल में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हुआ। जैनेन्द्र कुमार आज्ञेय तथा इलाचंद्र जोशी ने मानव मन की जटिलताओं की अपनी कहानियों का विषय बनाया। यानी जब से प्रेमचंद के बाद कह सकते हैं उसके बाद क्या क्या हुआ, उसके बाद मनोविज्ञान प्रवृत्ति पर विकास हुआ, जिसमें जैनेन्द्र कुमार आज्ञेय, इलाचंद्र जोशी ने मानव मन की जटिलताओं को अपनी कहानियों का विषय बनाया। इसके बाद नई कहानियाँ आंदोलन का उदय हुआ। मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव इसके प्रमुख हस्ताक्षर थे। इन लेखकों ने आधुनिक जीवन की विडंबनाओं को अकेलेपन यानी विडंबना कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विडंबना को समानार्थी यानी सिनोनिम कह सकते हैं, क्या दुख कह सकते हैं, अकेलेपन, पारिवारिक तनाव की कहानी को विषय बनाया। यानी इन सब के बाद क्या मुख्य केंद्र बन गया, तो अकेलेपन, पारिवारिक तनाव और कह सकते हैं विडंबना या दुख, इन सब के विषय में लिखने लगे। उसके बाद साठोत्तर मतलब यानी 1960 के दशक में कहानी में सामाजिक विसंगतियों मतलब अलगाव, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा बदलते जीवन मूल्यों का चित्रण किया गया। देखिए, अगर आप लोग को याद नहीं रहता इस पॉइंट को कैसे आप याद कर सकते हैं। 1960 के बाद पहले तो देश गुलाम था, 1960 के बाद 1960 के दशक में क्या होगा, तो 1960 के दशक में होगा सामाजिक विसंगतियों मतलब समाज में कैसे अलगाव होने लगा, राजनीतिक भ्रष्टाचार, पहले भ्रष्टाचार होता था लेकिन जब भारत अपना देश बना लिया तो और भ्रष्टाचार होने लगा, तो उस सब के विषय में। बेरोजगारी, पहले अंग्रेज सरकार उतना काम नहीं देता था लेकिन जब सरकार बन जाएगा तो लोग डिमांड करेंगे, मांग करेंगे रोजगार की, तथा बदलते जीवन मूल्यों का चित्रण किया गया है। निर्मल वर्मा, दूधनाथ सिंह ज्ञान रंजन आदि लेखकों ने कहानी को नई दिशा प्रदान की। वर्तमान समय में हिंदी कहानी यानी वर्तमान अभी के दौर में हिंदी कहानी के विविध विषयों एवं शैलियों के माध्यम से निरंतर समृद्ध हो रही है। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदि जीवन, पर्यावरण तथा वैश्वीकरण जैसे विषय में समकालीन कहानियों का प्रमुख विषय बन गया। यानी इन सब कह सकते हैं इन सब विषय पर अब लिखा जाता है। चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष यानी आखिरी पॉइंट। निष्कर्षतः हिंदी कहानी ने अपनी विकास क्रम में आदर्शवाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषण तथा आधुनिक जीवन बोध तक लंबी यात्रा तय की। यानी शुरू से अंत तक आप लोग को निष्कर्ष में लिख देना है कहाँ तक तय की। आज यह हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं और प्रभावशाली विधाओं में से एक है। देखिए, इतना अच्छा आप लोग अगर आंसर लिख लेते हैं तो फिक्स है 15 तो नहीं मिलेगा लेकिन 12-13 आसानी से मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आंसर आप लोग को छोटा दिए, देखिए लीजिए, अगर शब्द मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा, 300 से 450 के बीच होगा, 300 से 400 के बीच होगा, देख लीजिए आप लोग। और अगर आप लोग लिखिएगा तो कितना 4 पेज फिक्स हो जाएगा और 1-2 पेज आप लोग ऐड ऑन कर लीजिएगा, आसानी से आंसर 12-13 नंबर योग्य हो जाएगा। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन ख नंबर है, हिंदी उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ उस पर बताना है। उद्भव मतलब शुरुआत कह सकते हैं। और विकास कैसे हुआ, स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उत्तर, यानी स्वतंत्रता पूर्व मतलब भारत आज़ाद होने के पहले और भारत आज़ाद होने के बाद। चलिए आंसर देखते हैं। हिंदी उपन्यास आधुनिक गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। उपन्यास मानव जीवन को विस्तृत और यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। यानी विस्तृत कह सकते हैं, बढ़ा चढ़ा कर कह सकते हैं, और यथार्थ मतलब जैसा है उसी प्रकार। हिंदी उपन्यास का विकास सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ हुआ है। हिंदी उपन्यास का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है 1 मार्क्स में पूछा जाए। तो श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, मौलिक उपन्यास है। प्रारंभिक उपन्यासों में सामाजिक सुधार, नैतिक शिक्षा और आदर्शवाद की प्रधानता थी। आदर्शवाद मतलब बताएं ना, एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी आप कह सकते हैं बुराई ना कर सकें, उसको क्या कह सकते हैं, आदर्श कैरेक्टर, आदर्शवादी। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता, ये आप लोग इसका काफ़ी बार सुने भी होंगे, चंद्रकांता ने तिलस्मी और एयारी उपन्यासों को लोकप्रिय बनाया। और इसके बाद अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता पूर्व हिंदी उपन्यास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम प्रेमचंद है। उन्होंने उपन्यास को यथार्थवादी
आधार प्रदान किया, जैसे कि आप लोग को बताएं ही। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, ये सब क्या है? तो ये सब है। अगर पूछ लिया जाए प्रेमचंद के 1-2 उपन्यास का उदाहरण दे, तो आप लोग लिख सकते हैं सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान जैसे उपन्यासों में भारतीय समाज की समस्याओं, किसानों की दुर्दशा, स्त्री जीवन, शोषण और सामाजिक विषमताओं का सजीव चित्रण किया गया है। प्रेमचंद के अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद, वृंदावनलाल वर्मा और भगवती चरण वर्मा ने भी हिंदी उपन्यास की समृद्ध विकास किया है, यानी सभी मिलकर कह सकते हैं विकास किया है। तो देख सकते हैं पॉइंट क्या क्या था। तो भारतीय समाज की जो भी समस्या है उन सबको वर्णन किया है उपन्यास में। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी उपन्यास में नए विषयों और दृष्टिकोणों का प्रवेश हुआ। स्वतंत्रोत्तर उपन्यासकारों ने व्यक्तित्व की, एक बार आप लोग ये प्रोनाउंस कीजिए तो क्या है? स्वतंत्रोत्तर। एक बार आप लोग बोल के देखिए, बोल पाते हैं या नहीं। डिफ़िकल्ट तो लग रहा होगा हल्का। हम पहले 2-3 बार पहले हम प्रैक्टिस किए हैं स्वतंत्रोत्तर, उसके बाद अभी फ्लुएंट हो पाए। मानसिक समस्याओं, सामाजिक विघटन मतलब सामाजिक अलगाव, राजनीतिक भ्रष्टाचार, नागरिक जीवन, अस्तित्व संकट तथा बदलते मूल्यों को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। यानी जो समाज में हो रहा था उसी को क्या बनाया? अपना विषय बनाया और उसी पर लिखते थे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैनेंद्र कुमार ने मनोवैज्ञानिक मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग आत्मा ये सब सुने होंगे, आत्मा, ये लोग ये सब सुने होंगे, तो ये सब आता है किसमें, किस कैटेगरी के अंदर? तो मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। उपन्यास की परंपरा को विकसित किया। आगे ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्तित्व मतलब हमें जीने के लिए जो चीज़ जरूरी है उसी को क्या कर सकते हैं? अस्तित्व संबंधी प्रश्नों को उठाया। यशपाल ने सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ को चित्रित किया। फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल ने आंचलिक उपन्यास की परंपरा को प्रतिष्ठित किया। मतलब क्या कह सकते हैं? प्रतिष्ठित मतलब क्या होता है? जो हर जहाँ से शुरुआत हो, और प्रतिष्ठित मतलब हो गया जिस जाना माना व्यक्ति, यानी इसको सम्मान योग्य कह सकते हैं। अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, श्रीलाल शुक्ल, ये सब कौन है? उपन्यास के रचयिता हैं। कमलेश्वर तथा निर्मल वर्मा ने हिंदी उपन्यास को कई नई ऊंचाइयां प्रदान की। यहाँ से अगला पॉइंट देखते हैं। तो जैसे देखेंगे, श्रीलाल शुक्ल ने क्या लिखा है? राग दरबारी। स्वतंत्रोत्तर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक विसंगतियों आप लोग को बताएं, यानी जो सामाजिक अलगाव हो रहा था उसी को क्या कहेंगे? सामाजिक विसंगतियों का सशक्त चित्रण करता है। कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान, जो आप लोग कहानी में भी दिया है, इतिहास और राजनीति का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वर्तमान समय में हिंदी उपन्यास स्त्री विमर्श मतलब कह सकते हैं स्त्री की जीवन में क्या क्या दुख हो रहे हैं उन सब के विषय में। दलित विमर्श, दलित के जीवन के विषय में। वैश्वीकरण, पर्यावरण, आधुनिक जीवन की चुनौतियों को अभिव्यक्त कर रहा है। अभिव्यक्त मतलब बता रहा है। समकालीन उपन्यासकार समाज के नए प्रश्नों को अपनी रचनाओं में स्थान दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्षता यहाँ है। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं? हिंदी उपन्यास का विकास निरंतर गतिशील रहा है, यानी गतिशील रहा है, कभी रुका नहीं है। स्वतंत्रता पूर्व काल में जहाँ सामाजिक सुधार और राष्ट्र चेतना प्रमुख थी, वहीं स्वतंत्रोत्तर काल में व्यक्ति और समाज की जटिल समस्याएं प्रमुख विषय बन गए। इसी प्रकार आप लोग 2 मार्क्स यानी ख नंबर का भी आंसर बना के लिख दीजिए। ये ख नंबर जो बताएं हो सकता है एग्जाम में आ सकता है, ख नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो नीचे कराने वाले हैं, नीचे ये सब भी जो घ नंबर कराएंगे और उआ नंबर देखिएगा, वो सभी क्वेश्चन जो है वो सब इम्पोर्टेंट है। चलिए कराते हैं आप लोग को। देखिए, कमलेश्वर के व्यक्तित्व, ये क्वेश्चन हो सकता है 5 मार्क्स में पूछ लिया जाए। चलिए कराते हैं। कमलेश्वर के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उनके साहित्यिक साधना का उल्लेख करें, यानी उनके साहित्य जीवन में क्या क्या हुआ था उन्हीं सब के, और साथ ही आपको कमलेश्वर का व्यक्तित्व का परिचय देना है। तो कमलेश्वर हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार, पत्रकार एवं संपादक तथा पटकथा लेखक थे। क्या क्या थे? तो प्रसिद्ध कथाकार थे, उपन्यासकार थे, पत्रकार थे। कथाकार कह सकते हैं कहानी बताता था, उपन्यास जो आप लोग को बताएं पत्रकार भी करते थे। पत्रकार और एडिटर आप लोग सुने होंगे, संपादक, ये सब एक ही होता। पत्रकार और संपादक सिमिलर है कह सकते हैं। पटकथा लेखक थे।
उनका जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। वे नई कहानियाँ आंदोलन प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। हिंदी साहित्य में उनका योगदान के कारण उन्हें अत्यंत सम्मान प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। कमलेश्वर का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, संवेदनशील और प्रगतिशील था। वे समाज की समस्याओं के प्रति सजग और मानवीय मूल्यों के समर्थक थे। उन्होंने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया, जिसने उन्हें साहित्य को यथार्थवादी तो आप लोग को बता ही दिए, दृष्टि प्रदान की। वे आम आदमी के दुख दर्द को गहराई से समझते थे। कमलेश्वर ने साहित्य के लगभग सभी क्षेत्रों में कार्य किया। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, पत्रकारिता, फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी इन सभी क्षेत्रों में कार्य किया था कमलेश्वर जी ये कह सकते हैं। उनकी कहानियाँ सामाजिक यथार्थ माने समाज जैसा है उसी प्रकार बताना, मानवीय संवेदनाएं यानी जो कह सकते हैं मानवीय भावनाओं को, और बदलते जीवन मूल्यों का सजीव चित्रण करती है। आगे बढ़ते हैं। नई कहानियाँ आंदोलन में उनका विशेष योगदान रहा है। उन्होंने व्यक्ति की मानसिक पीड़ा, अकेलेपन, पारिवारिक विघटन तथा सामाजिक विसंगतियों को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति दी। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में राजा नीरम बसिया, दिल्ली में एक मौत, खोई हुई दिशाएं, ये जो कहानी है दिल्ली में एक मौत, ये आप लोग का सिलेबस में भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। आदि प्रमुख है। उसके बाद लिख सकते हैं अगला पॉइंट में, कमलेश्वर के उपन्यासों में कितने पाकिस्तान, ये भी आप लोग का सिलेबस में दिया, विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह उपन्यास इतिहास, राजनीति और मानव सभ्यता के त्रासदियों का व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। इस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये कह सकते हैं लिख देंगे तो ये पॉइंट काफ़ी कह सकते हैं अट्रैक्टिव लगेगा। किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इसके आंसर हो जाएगा कितने पाकिस्तान। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कमलेश्वर का योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने सारिका जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन किया और अनेक नए लेख को मंच प्रदान किया। उनकी संपादकीय दृष्टि व्यापक और प्रगतिशील थी। फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में भी उन्होंने अनेक पाठकथाएं और संवाद लिखे। उनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना, मानवीय संवेदना तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण का समन्वय मिलता है। समन्वय मतलब कह सकते हैं यानी सभी का मिलाकर, यानी जैसे समन्वय 5-6 चीज़, जैसे गेहूँ मिला दिए, धान मिला दिए और कुछ चावल मिला दिए, ये सब सभी मिला दिए तो कह सकते हैं ये फसल का समन्वय है। कमलेश्वर की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। वे अनावश्यक अलंकरणों से बचते हुए सीधे पाठकों के हृदय तक पहुंचते थे। यानी अधिक शब्दों कह सकते हैं, अधिक अलंकार मतलब क्या होता है, सम्मान अधिक, उन सबसे नहीं, सीधे पाठक मतलब हम लोग के हृदय में तक पहुंचते थे। उनकी शैली में यथार्थ, संवेदनाएं और विचारशीलता के सुंदर समन्वय दिखाई देते हैं। निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं, कमलेश्वर हिंदी साहित्य के बहुआयामी रचनाकार थे। उनकी साहित्यिक साधना ने हिंदी कथा साहित्य को नई दिशा प्रदान की। वे आज भी अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठकों को प्रेरित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इसका आंसर खत्म हो गया। देखिए अब घ नंबर है, घ नंबर और उआ नंबर, यानी 5वां नंबर, और घ के बाद च है, उसके बाद छ है, यानी 3 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग को करा देंगे घ नंबर और उआ नंबर, लेकिन पूरा क्वेश्चन कराएंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा। शायद वीडियो अभी 23 मिनट का हो गया। एक क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद आप लोग को PDF प्रोवाइड कर देंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये क्वेश्चन कर लीजिए, इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं इस चैप्टर से। तो देखिए अगर कुछ पूछा जाए तो ताकि आप लोग को याद रहे। निर्मल वर्मा कृत परिंदे कहानी की विवेचना करें। तो देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि समरी आप लोग को प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को समरी प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। परिंदे निर्मल वर्मा का प्रसिद्ध कहानी है और नई कहानी आंदोलन की प्रतिनिधि रचनाओं में गिनी जाती है। इस कहानी में आधुनिक मनुष्य का अकेलेपन, मानसिक तनाव, संबंधों की जटिलता तथा अस्तित्वगत संकट को मार्मिक चित्रण किया गया है। मार्मिक मतलब दुख से भरा हुआ। कहानी में बाहरी घटनाओं की अपेक्षा, यानी बाहरी अपेक्षा मतलब क्या होता है, उसको कह सकते हैं इग्नोर किया गया है। पात्रों की आंतरिक मनोस्थिति, यानी जो बाहरी पार्ट दिख रहा है उनको नहीं लिया गया, जो आंतरिक पार्ट है, मनोस्थिति है, पर अधिक बल दिया गया है। पात्र अपने आसपास लोगों की उपस्थिति के बावजूद भावनात्मक रूप से अकेले हैं।
यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या या त्रासदी के रूप में उभरती है। लेखक ने परिंदे प्रतीक का अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग किया है। परिंदे स्वतंत्रता, आशा, अस्थिरता तथा जीवन की अनिश्चितता के प्रतीक हैं। पात्रों की मन स्थिति और अनेक टूटते बिखरते संबंधों को इनके प्रतीक के माध्यम से व्यक्त किया है। चलिए अब आगे देखते हैं। भाषा सरल और भावपूर्ण और कलात्मक है। कहानी में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है जो पाठकों को पात्रों की संवेदनाओं से जोड़ देता है। नई कहानी आंदोलन का प्रमुख विशेषताएं अकेलापन है, अस्तित्व बोध है, संवेदनशीलता। अस्तित्व बोध मतलब हम हैं, उसी के मैं के विषय में ज्ञान, अहंकार के विषय में आप लोग पढ़े भी होंगे और नहीं पढ़े हैं तो ये जानना चाहिए। मैं के यानी खुद के विषय में आप लोग को जानना चाहिए। मनोविश्लेषण इस कहानी में स्पष्ट दिखाई देती है। निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं, परिंदे आधुनिक जीवन की विडंबनाओं और मनुष्य की आंतरिक पीड़ा का सशक्त दस्तावेज है। यह हिंदी कहानी की कह सकते हैं, हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देखिए इसका आंसर काफ़ी शॉर्ट है। आप लोग क्या कराएंगे, आप लोगों को क्या पहले समरी प्रोवाइड कर देंगे। समरी नहीं पढ़ेंगे तो ये सब आप लोग क्वेश्चन फिक्स है। जैसे कि 2 क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी के विषय में, हिंदी कहानी का उद्गम। ये क्वेश्चन जब देखिएगा 2022-26 में भी आया था और मैं भी क्वेश्चन कराया था, हमको याद है। हिंदी कहानी का उद्गम और विकास जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन पहले आया था और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सकते हैं। एक बार पढ़िएगा तो नहीं पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग पार्ट 2 कमेंट करेंगे जो बाकी बचे क्वेश्चन है, और साथ में समरी भी आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। समरी का अगर वीडियो बनाएंगे तो लगभग हाफ कह सकते हैं, हाफ आवर्स लग जाएगा, यानी आधा घंटा लगेगा। तो आप लोग जैसा बताइएगा। ये 5 मार्क्स के आंसर हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आप लोग का एक बार स्क्रॉल करके दिखा देते हैं। ये जो नहीं कराएं क्वेश्चन, घ नंबर अमृतलाल नागर कृत मानसहंस की उपन्यास की समीक्षा कीजिए। समीक्षा मतलब क्या आता है, जो कहानी बताएगा उसी को शॉर्ट में प्रस्तुत करना है आप लोग को। 4 नंबर उसने कहा था, कहानी के आधार पर लहना सिंह का चित्रण प्रस्तुत कीजिए। इसका भी शॉर्ट ही आंसर है, लेकिन कह सकते हैं एक ही पेज है। तो आप लोग जब बताएंगे समरी तो 200-300 वर्ड बताएंगे, ताकि आप लोग क्वेश्चन उससे अगर पूछा जाए तो आप लोग ईजिली बना पाएँ। यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन तो करा ही दिए और ग नंबर भी आप लोग को करा दिए हैं। तो आप लोग बताइए, कमेंट करके समरी प्रोवाइड करें। अगर कमेंट किए हैं तो समरी प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पार्ट 2 चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। तो जय हिंद।